क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक जो सीरीज़ स्टार्ट की है, हम उसमें जो एचपीएससी ने पीजीटी एग्ज़ाम, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा, वो भी रिटन एग्ज़ाम होगा। उसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर करना है। आपको 15 या 18 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो पिछला ट्रेंड अभी एचपीएससी ने चलाया है, अभी साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 18 क्वेश्चन एचपीएससी ने दिए थे, जिनमें से आपको 15 क्वेश्चन सेलेक्टिव जो है वो आपको कवर करने थे या कंप्लीट करने थे। तो आपके पास क्या है, एक सिलेक्शन होगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो डिपेंड करता है कि वो 6 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 मार्क्स का भी हो सकता है, 8 मार्क्स का भी हो सकता है, 10 का भी और 15 का भी। ये आजकल जो एचपीएससी ने ट्रेंड अभी स्टार्ट किया है, जो अभी पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ऐसा हमने देखा है कि 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 एंड 10 एंड 15 ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो आपके सब्जेक्ट जो हैं उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, आपका जो सिलेबस है वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट मतलब एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप हैं तो उसी एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा उम्मीद है। जैसा कि अभी नज़दीक में जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर के जो पीजीटी अभ्यर्थी जो जो कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए मेरे ये क्वेश्चन हैं जो मैंने ही रिटर्न कर रखे हैं, ये मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा है कि कुछ क्वेश्चन हम एक ये फॉर्मेट आप लोगों को बता रहे हैं। अगर 4 नंबर का आए, 6 नंबर का आए, 8 नंबर का आए और 10 नंबर का और 15 नंबर का, तो आप कितना लिख सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चन उसी बेसिस पे प्रिपेयर किया है। देखिए, आपसे पूछे कंप्यूटर वाले जो कैंडिडेट हैं जिनका एग्ज़ाम अभी जस्ट सितंबर में होने वाला है और उनका सिर्फ एक ही सब्जेक्टिव पेपर होगा, वो रिटर्न होगा। उनमें क्या होगा, एचपीएससी शीट देगा, उसकी लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी एक स्पेस होगा जिनमें आपको लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन लिखना है, और जो राइट साइड में छोटा सा स्पेस है A4 साइज़ की जो सीट है उसमें वो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, वो आपका इन्विजिलेटर या मान लीजिए जो पेपर चेक करने वाला है वही कुछ चेकिंग के दौरान लिखेगा, आपको वहाँ तक नहीं जाना है। वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एचपीएससी अपनी सीट को डिसाइड करता है कि आपको बीच वाला जो पोर्शन है ना, लेफ़्ट में सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, या उसके पोर्शन है जैसे ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी पोर्शन है। तो राइट साइड में जो पोर्शन दिया गया है एक लाइन के साथ, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है और आपका आंसर वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, मॉडल क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर किया है। जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी अभी करंट में इंडिया में काफ़ी जो सिटी हैं उनमें इम्प्लीमेंट है, तो 5G के ऊपर मोस्ट प्रोबेबल है कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी के लिए वो क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे तो कंप्यूटर के लिए कैंडिडेट के लिए काफ़ी क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में हैं, और काफ़ी जो एचपीएससी का मैंने ट्रेंड देखा है उससे वो क्वेश्चन पूछता है, जो एरिया आजकल हॉट एरिया है और एकदम बर्निंग इशू है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, और इसरो का भी चंद्रयान 3, ये भी कंप्यूटर का एक जो आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के सिलेबस से रिलेटेड है, तो वो एक या दो क्वेश्चन ऐसा डाल सकता है। तो मैं आपको एक मॉडल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उस बेसिस से अपने सिलेबस जो आपका डिफाइंड सिलेबस है उससे आप क्वेश्चन देखिए कि आपको 4, 6, 8, 10, 12 या 15 में से आपको कैसे वो क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है। देखिए 5G के ऊपर क्वेश्चन है, 5G इवोल्यूशन इन इंडिया। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, आपको देगा कि कमेंट ऑन दिस, या वो 4 नंबर का देगा, 6 का, 10 का और 15 का। तो आपको कैसे लिखना है, 4 नंबर में क्या है, बच्चों को कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कि हम कितना लिखें। देखिए 4 नंबर में आप मैक्सिमम कितने वर्ड लिख सकते हैं, वही आपके 25 से 30 वर्ड लिख सकते हैं। वो आपको देखना है कि 25 से 30 वर्ड का आपका मटेरियल जो है वो सफिशिएंट है या नहीं है, और आप क्या लिख सकते हैं। इन एग्ज़ामों में मोस्टली आपको क्या करना है, टू द पॉइंट ही बात करनी है। वहाँ पे आपको कोई कहानी या कोई इस तरीके से घिसी पिटी बातें नहीं करनी है, आपको टू द पॉइंट। आप अगर आपसे 4 नंबर का पूछा गया है तो 4 पॉइंट में आप उसका लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देके, जैसे 5G टेक्नोलॉजी है, 5G के ऊपर आप
ये उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि 5G टेक्नोलॉजी है क्या, जैसे 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की दुनिया में, तो आप वो लिख के उसके बाद उसके 4 पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या 5G टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी 4G 3G और 2G में क्या डिफरेंस है, कहाँ का इनका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है और क्या इसके बेनिफिट्स हैं। ये 4 पॉइंट आप करके आपके 4 नंबर, 4 में से आपके ये है कि जो पेपर चेक करने वाला है 4 तो नहीं देते, 3-2 नंबर आराम से वो आपको 2.5 3 3.5 नंबर दे सकता है। फिर 6 नंबर का आता है। 6 नंबर में आपको अराउंड, जो मेरा मानना है, आपको 50 टू 70 के बीच में आपको वर्ड लिखने हैं। वो डिसाइड कीजिए कि आपको लिखना क्या है। उसी तरीके से 8 मार्क्स में ऐसा होता है। 8 मार्क्स में कई बार क्या होता है कि आपको पॉइंट जो हैं वो अप टू, ये हो सकता है कि 100 मार्क्स तक जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 10 मार्क्स और 15 मार्क्स में उसे आगे जाएगा। 10 मार्क्स में ये हो सकता है आपके 120 मार्क्स तक 120 वर्ड्स तक जा सकता है। और जो 15 मार्क्स का है वो आप आराम से 150 वर्ड्स में क्वेश्चन लिख सकते हैं। और कई बार तो क्या है, क्वेश्चन के पीछे दिया होता है या क्वेश्चन के से ऊपर ही लिखा होता है कि जो 10 मार्क हैं या 15 मार्क हैं वो आपको कितने वर्ड में लिखने हैं। ये भी डिफाइंड HPSC ने काफ़ी एग्जाम में किया है। देखिए, अब जैसे हम 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। 5G टेक्नोलॉजी में हम ये देखेंगे कि देखिए 5G टेक्नोलॉजी है क्या। द 5th जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क इज़ डिज़ाइंड, वो डिज़ाइन की गई है टू इम्प्रूव द नेटवर्क कनेक्शन बाय एड्रेसिंग द लेगेसी इशू। ये चीज़ें देखिए, आपने इसका इंट्रोडक्शन, लेगेसी इशू ऑफ स्पीड, लेटेंसी एंड यूटिलिटी, आपकी ये इंट्रोडक्शन ख़त्म होगी। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक फ्रेमिंग करनी है इंट्रोडक्शन की, आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपने अगर किसी भी क्वेश्चन पे आप इंट्रोडक्शन 20 या 30 वर्ड में कैसे ख़त्म करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एग्जामिनर यही चीज़ें देखता है कि आपने इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट की है और आप क्या लिखने जा रहे हैं, उसी से पता लग जाएगा एग्जामिनर को। ये आपकी इंट्रोडक्शन थी, मतलब आपने बता दिया 5G टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हैव एन इन्हांस्ड थ्रूपुट टू हैंडल द मोर साइमल्टेनियस कनेक्शंस। ये जो 5G टेक्नोलॉजी है, साइमल्टेनियस जो कनेक्शन है उनको क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है। मेनली वर्क इन 3 बैंड, ये भी है। अब देखिए, जितने ज़्यादा आप एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट से काम करेंगे उतने ज़्यादा और उतने अच्छे मार्क्स आप लेके आएंगे। ये HPSC हो, UPSC हो या कोई अदर स्टेट एग्जामिनेशन हो, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है। आपको 3 घंटे में आपको अराउंड 200 मार्क्स या 150 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना होता है। और हर एक क्वेश्चन के वर्डिंग दिए होते हैं कि इतने वर्ड में आपको कंप्लीट करना है। तो आपके पास कम टाइम होते हुए आपको हर एक चीज़ की फ्रेमिंग, हर एक चीज़ की डायग्राम, आप जितना डायग्राम एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप लेके आएंगे। देखिए, जो भी आप थ्योरी लिखते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में या वैसे, तो उसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो चेक करने वाला होता है, चेकर होता है, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। अगर आप उसको डायग्राम से शो कर रहे हैं तो अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अब